हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 8, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 25 सीमा एवं सातत्य। ये भाग 2 है, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी फलन की सीमा का परिकलन किस प्रकार से किया जाता है। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है, हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, नोट कर लेना है और बाद में दोहराना भी है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, किसी भी फलन y बराबर एफ एक्स के किसी बिंदु x बराबर a पर सीमा का परिकलन को हम उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। हम कुछ उदाहरण हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के, और वहां से हम सीखेंगे कि सीमा का परिकलन कैसे किया जाता है। वहां से हमें यह भी समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, उदाहरण संख्या 1, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ज्ञात कीजिए, जहां एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो अभी मैं आपको लिमिट ज्ञात करना सिखाता हूं। क्या पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फलन की सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान बराबर हो। यहां देखिए बच्चों, सबसे पहले जो फलन दे रखा है एफ एक्स, उसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। हमें इसकी सीमा का अस्तित्व ज्ञात करना है। सबसे पहले x टेंस टू a पर हमें x टेंस टू 1 पर 1 पर हमें सीमा का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम x बराबर 1 पर बाईं सीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाईं सीमा। और बाईं सीमा कैसे निकालते हैं? बाईं सीमा होती है एफ ऑफ ए से थोड़ा कम, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कम, 1 माइनस एच। और ये इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। और कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं? हम लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, एफ के अंदर 1 माइनस एच हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5, 1 माइनस एच प्लस 3। अब h की जगह क्या रखना है बच्चों? h लगभग 0 है, तो h की जगह 0 रख दीजिए। ये आपके पास आएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5, 1 माइनस 0 प्लस 3। ये आपके पास आएगा 1 प्लस 5 प्लस 3, 6 और 3 9। तो बाईं सीमा आपने ज्ञात कर ली है, कितनी आई है? 9। अब हम x बराबर a पर दाईं सीमा निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर दाईं सीमा, दाईं सीमा अर्थात हमें निकालना है f ऑफ 1 प्लस एच, या हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लिखते हैं लिमिट, ये सब बच्चों एक ही बातें हैं, h टेंस टू 0, एफ ऑफ a प्लस 1 प्लस का मतलब हो गया 1 प्लस एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फलन के अंदर 1 प्लस एच रख दीजिए x की जगह, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर गुणा 5, 1 प्लस एच और अंत में प्लस का 3। अब h के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 प्लस 3, ये भी कितना आ गया? 9 ही आ गया। इसलिए f ऑफ 1 माइनस एच इक्वल एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल कितना आया? 9 आया। अतः बच्चों, इसलिए आप कहेंगे, हम कहेंगे बच्चों, अतः लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान कितना आएगा? 9 आएगा। इस तरीके से किसी भी बिंदु पर आप फलन की सीमा का मान का परिकलन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस उदाहरण की सहायता से जो भी मैंने आपको समझाया है कंसेप्ट, वो आपने थोड़ा बहुत तो सीखा है।
आइए एक और उदाहरण को हल करते हैं और अधिक विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम सीमा का मान का परिकलन करते हैं किसी फलन के किसी बिंदु पर। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए इसे। फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 2। हमारी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, ये मैं वही उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी भी यही साथ साथ हो जाए। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 fx ज्ञात कीजिए, जहां fx का मान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कब है, जब x 1 के बराबर नहीं है, और जब x 1 के बराबर है तो इस फलन का मान क्या है, 1 है। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाएं बच्चों तो आपको पता है x बराबर x स्टैंडिंग टू 1 यानी कि x बराबर a पर सीमा के मान का हमें परिकलन करना है, और सीमा के मान के परिकलन के लिए हमें दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहां बाईं सीमा निकाल लीजिए। बाईं सीमा देखिए, बाईं सीमा को हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 माइनस h लिखेंगे, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 इसलिए f ऑफ 1 माइनस h बाईं सीमा। और ये क्या होती है, ये होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0। f के अंदर हम x के स्थान पर 1 माइनस h रखेंगे, यानी कि 1 से थोड़ा कम मान, 1 नहीं रखेंगे, 1 से थोड़ा कम मान। 1 से थोड़ा कम या ज्यादा, जब 1 के बराबर है तो फलन है 1, लेकिन जब 1 के बराबर नहीं है यानी कि 1 के अलावा कोई मान है तो फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, रखेंगे और थोड़ा इसको हल कीजिए तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, और ये है 1 माइनस h माइनस 1। 1 माइनस h माइनस 1 हो जाएगा क्या, देखिए यहां पर 1 माइनस h माइनस 1, ये a माइनस b के होल स्क्वायर से मैंने इसको ओपन कर दिया है। तो ये आपके पास देखो, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h माइनस h। अगर आप यहीं h के स्थान पे 0 रखते हैं तो ये 0 अपॉन 0 बनता है बच्चों, जो कि अनिर्धारीय रूप है। इसलिए अभी आप h का मान 0 मत रख दीजिएगा, क्योंकि अनिर्धारीय रूप मिलेगा इनफाइनाइट जब आपको मिलता है या अनिर्धारीय रूप आपको मिलते हैं तब हम h की जगह 0 नहीं रखते हैं, अभी नहीं रख सकते। तो आप क्या करें, पहले h कॉमन लेके काट दें, लिमिट h टेंस टू 0। जब आप h कॉमन लेके काटेंगे तो ये h माइनस 2 बटे माइनस 1 बन जाएगा। अब आप h की जगह 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2, इतना आ जाएगा 2। ये हुई बाईं सीमा। अब हम निकालते हैं इसी प्रकार से दाईं सीमा। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, दाईं सीमा f ऑफ 1 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h रखेंगे तो ये आपके पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। x के स्थान पर 1 प्लस h रख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन में h। ये हो गया कैंसिल, h कॉमन लेके काट दोगे बच्चों तो यह जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2। अब h के स्थान पे 0 रख देंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी, 2। अतः है बच्चों, जब दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व है, तथा लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x किसके बराबर है,
2 के बराबर है। ये सीमांत मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को भी, लिमिट का मान तो कितना आया है? 2। इसका सीमांत मान x बराबर a पर सीमांत मान तो कितना आया है? 2। सीमा का मान आया है 2, लेकिन वास्तव में x बराबर a पर फलन का मान कितना है बच्चों? a। तो ऐसे केस के अंदर हम चर्चा करेंगे जब किसकी? सातत्यता की। तब आपको मैं बताऊंगा कि अगर दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर है तो सीमा का तो अस्तित्व होता है, लेकिन फलन कंटिन्यूअस नहीं होता, संतत नहीं होता है। घबराइए नहीं, जब हम संततता की चर्चा करेंगे तब आपको मेरी ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी कि मैंने ये क्या कह दिया है। ठीक है, उदाहरण संख्या 2 को आप इस तरीके से हल करेंगे। डायरेक्ट आप सीमा के मान का परिकलन नहीं करेंगे बच्चों। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा होती है, तभी सीमा के मान का अस्तित्व होता है। तो पहले आप बाईं सीमा निकालिए या दाईं सीमा निकालिए, दोनों निकालिए। दोनों के मान अगर बराबर है तो कहिए कि सीमा का मान, सीमा का अस्तित्व है और ये सीमा का मान है। जैसा कि यहां हमने किया, सीमांत मान हमारे पास आया 2। नोट कर लीजिए इसे और फिर देखिए बच्चों आगे। उदाहरण संख्या 3, वही हमें सीमा के मान का परिकलन करना है। यहां पर x टेंडिंग टू 2 यानी x बराबर 2 पर सीमा के मान का परिकलन करना है। x बराबर 2 पर फलन की सीमा हमें परिकलन करनी है। तो पहले आप बाईं सीमा निकाल लीजिए या दाईं सीमा, जो भी आपको अच्छी लगे। पहले बाईं सीमा यानी कि f ऑफ 2 माइनस एच, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। f के अंदर हम x की जगह क्या रखेंगे? 2 माइनस एच रखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। f की जगह 2 माइनस एच रख दीजिए। ये 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 8 अपॉन 2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 2। a माइनस बी का होल क्यूब से इसको ओपन कर ले। लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 का क्यूब 8 माइनस एच क्यूब माइनस 3 गुणा 2 गुणा h, और ये 2 माइनस एच, और ये बच्चों माइनस का 8 बटे में कितना बच गया? बटे में माइनस एच बच गया। ये प्लस 8 और माइनस 8 कट जाएगा। ये माइनस एच से देखिए यहां से h कॉमन आके भी कट जाएगा, तो ये एच स्क्वायर बनेगा। तो ये आपके पास फाइनली बन गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर माइनस 6, 2 माइनस एच बच गया। क्या? h कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में अभी -1 भी बचा है, अपॉन में -1 भी बचा है। पहले हम h की जगह 0 नहीं रख सकते बच्चों, क्योंकि जब तक आप यहाँ 0 रखोगे तो 0/0 अनिर्धारीय रूप बनेगा। चलिए अब h का मान 0 रख दीजिए, तो ये आएगा -0 का स्क्वायर माइनस 6, 2 माइनस 0 अपॉन -1, यानी कि बच्चों ये आ जाएगा प्लस का 12। ये हुई बाईं सीमा। अब हम निकालेंगे दाईं सीमा, तथा दाईं सीमा भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। दाईं सीमा को कैसे दिखाते हैं? दाईं सीमा बराबर होती है f ऑफ 2 पर निकालनी है तो 2 प्लस एच, ए पे निकालनी होती तो 2a प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, और ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच का क्यूब माइनस 8 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2। एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच रख देंगे। यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 8 प्लस एच क्यूब 3ab की जगह आ जाएगा 6h, 2 प्लस एच माइनस 8 अपॉन में कितना? h। 8 में से 8 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन लेके काट दोगे तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। h कॉमन लेके काटोगे तो h स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस एच। अब h की जगह 0 रख दें तो ये भी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब
-8 अपॉन x -2 का मान कितना आ जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर है, दोनों पर 12 ही मान आ रहा है इसलिए। ठीक है ना, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं उदाहरण संख्या 3 को। उदाहरण संख्या 3 को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों, देखिए अब उदाहरण संख्या 4। यहां देखिए वही x इज टेंडिंग टू 2, यानी कि x बराबर 2 पर हमें सीमा निकालनी है। तो एक सीधा तरीका देखिए, यहां पर जब भी रूट वाला सवाल आए, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, रूट ऑफ 3 - x -1 अपॉन में 2 - x। अगर आप x की जगह 2 रख देंगे तो ये 0/0 बनेगा। ये क्या बनेगा, देखिए 3 में से 2 गया 1, 1 का रूट 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और ये 2 - 2 कितना होगा 0। तो 0/0 अनिर्धारीय रूप है, इसलिए डायरेक्ट तो आप नहीं रख सकते। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका परिमेयकरण कर दीजिए। ये √3 - x + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जब आप इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, a + b, a - b का मतलब हो गया a स्क्वायर -b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 1, और ये नीचे है 2 - x, 2 - x, और ये आ जाएगा √3 - x + 1। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों लिमिट, देखिए x इज टेंडिंग टू 2, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 2 - x बटे 2 - x, और गुणा में क्या √3 - x + 1। क्या ये कैंसिल कर दूं, और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, 1/3 - x + 1। अब आप x की जगह 2 रख सकते हैं, कोई अनिर्धारीय रूप नहीं बनेगा, तो ये x बटे 1 + 1, यानी कि 1/2। सीमा का मान कितना आ जाएगा 1/2। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे कि दाईं सीमा निकाल लें फिर बाईं सीमा निकाल लें, दोनों 1/2 आए तो सीमा का अस्तित्व 1/2 होगा। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट प्रतिस्थापित करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए बच्चों, दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। इस तरीके से हम हमारी पाठ्य पुस्तक के 4 उदाहरण हमने हल किए हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको किसी बिंदु पर सीमा का परिकलन कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।